हेलो नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ ब्रोकन बट ब्यूटीफुल। अल्ट बालाजी की एक वेब सीरीज है जो कि 2018 में रिलीज हुई। हालांकि आज अल्ट बालाजी जिसके लिए जाना जाता है उसके उलट आज से कुछ साल पहले अल्ट बालाजी पे एक ऐसा कंटेंट देखने को मिलता था जिसे आप एंजॉय कर सकते हैं। नहीं तो आजकल तो XXX को रिप्लेस कर आप अल्ट बालाजी भी कह सकते हैं। चलिए ब्रोकन बट ब्यूटीफुल आपको बता दूं मुझे कैसा लगा। इसमें इस वेब सीरीज के साथ जो है एकता कपूर जुड़ी है। इसको लिखा है ऋषुनाथ ने, डायरेक्ट किया है संतोष सिंह ने, साथ साथ क्रिएटिव डायरेक्टर जो है वह है संजय कुमार, ध्यानी भावना एंड रवाइल। अब अगर मैं बात करूं इस वेब सीरीज की तो एक कहा इसमें लिखा है IMDb में रोमांटिक ड्रामा। अब ड्रामा तो समझ आ रहा है कि ड्रामा ही है, लेकिन रोमांटिक कितनी है वो आपको वेब सीरीज देख के ही पता चलेगा। देखिए इसमें मेन किरदार की अगर मैं बात करूँ तो वो है कार्तिक, जितेन गुलाती ने किरदार निभाया, एक है वीर, विक्रांत ने इस किरदार को निभाया है, फिर है समीरा जो कि हरलीन ने ये किरदार निभाया। साथ साथ समीरा की एक फ्रेंड है जिनका नाम है पर्नो जो कि पूजा ने किरदार निभाया है। इसका एक और फ्रेंड है, दो फ्रेंड्स हैं, दूसरे का नाम मैं भूल गया। चलिए अब मैं आपको बता दूं ब्रोकन बट ब्यूटीफुल में क्या स्टोरी है, क्या आपको ये देखनी चाहिए वेब सीरीज़, क्या ये आपका टाइम लेगी तो वो आपको वर्थ होगा या नहीं। पहले बता दूं ये स्टोरी घूमती है 3 लोगों के अराउंड मेनली। एक है कार्तिक जिसकी एक्स गर्लफ्रेंड होती है समीरा, या कार्तिक जिसकी एक्स गर्लफ्रेंड होती है समीरा। यानी कि पहले तो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, लेकिन जहाँ से ये स्टोरी स्टार्ट होती है वहाँ से हमें यही दिखाया जाता है कि इन दोनों का जो है ब्रेकअप हो चुका है। अब जो समीरा है वो कार्तिक की यादों में 24 घंटे रहती है और वो चाहती है कि कार्तिक फिर उसका बॉयफ्रेंड बन जाए और एक साथ वो रिलेशन में आ जाए। ये जो रिलेशन होता है इन दोनों का काफी लंबा होता है, तो समीरा जो है भूल नहीं पाती। दूसरी तरफ जो स्टोरी चलती है वो चलती है वीर की जो एक बचपन की उनकी दोस्त होती है, उसके साथ उसको प्यार हो जाता है, उनकी शादी हो जाती है, लेकिन गाड़ी में एक्सीडेंट हो जाता है और उस समय गाड़ी चला रहे होते हैं वीर और उनकी जो पत्नी होती है उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में मौत हो जाती है उसी समय। तो वीर को वही दिमाग में टेंशन रहती है कि उसे लगता है कि मेरी वजह से हुआ है और कहीं ना कहीं मेरी वजह से खून हुआ है मेरी पत्नी का। और वो अपनी पत्नी को इतना ज़्यादा प्यार करता है कि उसकी डेथ के काफ़ी सालों बाद भी उसको अपनी पत्नी जो है वो दिखती रहती है, जैसे कि सच में वो नहीं होती लेकिन उसको ऐसे ही इमेजिन वो करता रहता है, उसे हर कहीं अपनी पत्नी दिखती रहती है। और उसे अगर कोई उसकी पत्नी के बारे में बात करे तो उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। इसके लिए यह है इसकी एक आप कह सकते ऊपर से स्टोरी। हालांकि थोड़ी स्टोरी जब आगे बढ़ती है तो इसमें ड्रामा थोड़ा और हो जाता है। तो यहाँ पे होता यह है कि वीर को एक फ्लैट की ज़रूरत होती है। वीर जो है फ्लैट लेता है कार्तिक जो कि एक कज़न है उसका, दूर का कज़न है, उसके वहाँ फ्लैट लेता है क्योंकि कार्तिक वो फ्लैट छोड़ रहा होता है समीरा की वजह से, क्योंकि समीरा अभी भी उसके पीछे पड़ी होती है कि नहीं पैचअप कर लेते हैं। लेकिन कार्तिक की एक गर्लफ्रेंड ऑलरेडी होती है तो वो पैचअप नहीं करना चाहता, तो वो सोचता है कि चलिए अब मैं इस फ्लैट को बेचता हूँ और समीरा से छुटकारा पाता हूँ। तो वो जो है फ्लैट बेच देता है वीर को जो कि उसका कज़न है। अब वीर वहाँ पे रहने लगता है, लेकिन समीरा का भी उस फ्लैट में जो है दोनों ने मिलके लिया होता है, क्योंकि कार्तिक और समीरा ने पहले से दोनों ने मिलके लिया होता है। अगर वीर को वो फ्लैट खरीदना तो उसके समीरा के साइन भी पेपर्स पे करवाने पड़ेंगे। उसी के चलते वीर की और समीरा की मुलाकात हो जाती है। अब किसी तरह से वीर जो है समीरा की हेल्प करने लग जाता है कि चलिए मैं तुमसे बात करवा देता हूँ कार्तिक की, अगर तुम्हारा कुछ बनता है तो पैचअप हो जाएगा वरना नहीं। तो इसी बीच में आप कह सकते हैं कि कार्तिक और समीरा की बात करवाने के चक्कर में वीर और समीरा की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है और एक पार्टी रखते हैं जिसमें वीर एक पार्टी रखता है ताकि कार्तिक और समीरा दोबारा मिल सके। उस पार्टी में वीर के जो मामा भी एंट्री मार देते हैं और वहाँ पे वो जो है मामा जैसी हरकतें करने लगते हैं, बोलने लगते हैं कि अच्छा वीर और समीरा की जो है वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, इनका रिलेशन है। इस तरह बातों में मामा जी कह देते हैं कि हमारे घर में फंक्शन है तो समीरा तुम भी हमारे फंक्शन में आ जाना। और वीर कहता है हाँ क्यों नहीं, ये भी हमारे फंक्शन में आ जाएगा, क्योंकि समीरा जो है उस समय जेलस करा रही होती है कार्तिक को कि देखिए मैं तो वीर के साथ अब रिलेशन पे आ चुकी हूँ, ताकि कार्तिक जेलस हो जाए और कार्तिक दोबारा से समीरा के पास आ जाए। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब वीर कार्तिक और समीरा एक घर में रहने लगते हैं, यानी कि जब वो अपने घर जाते हैं तो वहाँ पे समीरा भी चले जाती है। उसके बाद उनके बीच क्या होता है वो आपको इस पूरी वेब सीरीज में देखने को मिलेगा। क्या कार्तिक और समीरा दोनों दोबारा से रिलेशन में आ जाते हैं या फिर समीरा और वीर की वहाँ पे जोड़ी बन जाती है, जो कि अभी तक वो कर रहे होते हैं, एक तरह का दिखावा कर रहे होते हैं कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। क्या वो सच में प्यार में बदल जाता है
या नहीं वो आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगर मैं बात करूँ सीरीज की तो अल्ट बालाजी पे है, जैसा मैंने आपको कहा 11 एपिसोड इसमें है, लगभग 20-22 मिनट के एक एपिसोड है। और अगर मैं स्टोरी लाइन की बात करूँ तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप बोर नहीं होंगे स्टोरी से, इतना मैं आपको ज़रूर कह दूंगा। अगर आपको इस तरह से ड्रामा और इमोशनल वेब सीरीज मूवीज़ देखना पसंद है। अगर मैं बात करूँ इमोशनल एंगल की तो वो भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ जिस तरह से हमें दिखाया गया कि वीर अपनी जो पत्नी है जिसकी एक्सीडेंट हो जाता है उसके साथ कितना इमोशनल अटैच होता है और उसे इतना ज़्यादा प्यार करता है कि उसके मरने के बाद भी काफ़ी सालों तक वो उसे भूल नहीं पाता, उसे ही देखता रहता है हर जगह। अगर मैं एक्टिंग की बात करूं, एक्टिंग सुपर्ब है, खासकर वीर की एक्टिंग तो ज़बरदस्त है। पूरी वेब सीरीज में उन्होंने जान ला के रख दिया है। उनके इमोशनल सीन्स, उनके एंगर वाले सीन्स बहुत ज़बरदस्त हैं। सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, एक इसमें पंजाबी सॉन्ग यूज़ किया गया है, रोमांटिक सॉन्ग, वो भी काफ़ी अच्छा है। बैकग्राउंड म्यूजिक में जो चलता है वो भी बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। यहाँ पे मामा जी की एंट्री होती है, मामा जी का किरदार भी थोड़ा मुझे वीक लगा, लेकिन फिर भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं है। अगर मैं बात करूँ इसमें थोड़ा मुझे और नेगेटिव क्या लगा, एक तो मामा जी का किरदार था, दूसरा मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इसमें करण जौहर वाला टच दिया गया था। सब कुछ परफेक्ट है, ड्रेस से लेकर मेकअप से लेकर, और कोई गरीब नहीं है, सभी अमीर हैं। वहाँ पे वीर जो है बहुत अमीर है, उसको काम करने की जरूरत ही नहीं है। लड़की जो उससे प्यार ही करती है, उसका आगे पीछे क्या है कुछ नहीं देखती। थोड़ा वो है थोड़ा जिसे आप कहते हैं ना करण जौहर वाला टच। लेकिन फिर अगर मैं वेब सीरीज की बात करूँ तो वेब सीरीज काफी अच्छी है। अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो इस वेब सीरीज को मैं देना चाहूंगा 3.9 या आप कहते 4/5। वेरी गुड। आप अगर रोमांटिक तो नहीं, लेकिन अगर आप इमोशनल और ड्रामा वेब सीरीज देखने के फैन हैं तो जरूर इसको देख सकते हैं। अगर आप भरपूर रोमांस के साथ जाएंगे, आपको उसको भरपूर रोमांस देखने को मिलेगा बॉलीवुड की तरह, तो वैसा नहीं है। आपको क्या कहना कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।